बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है मेजॉन मार्जिला पेरिस और इस फ्रेगरेंस का नाम है अंडर द लेमन ट्रीज। मैं अभी रिव्यू बनाने से बिल्कुल 1 मिनट पहले इसकी बॉटल जब उठाई तो इसके ऊपर मुझे नाम लिखा हुआ नजर आया रेप्लिका, और रेप्लिका के नीचे जो लाइन लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी रिप्रोडक्शन ऑफ फेमिलियर सेंट्स एंड मोमेंट्स ऑफ वेरिंग लोकेशन एंड पीरियड्स। ठीक है। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूं, फिर इसके बारे में मजीद भी बात करते हैं कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। ठीक है, ये रही इसकी बॉटल। ये आप देख सकते हैं इस तरह की सिंपल सी इसकी बॉटल होती है इसकी ब्रांड की, लेकिन फ्रंट पे एक फैब्रिक का स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर ये रेप्लिका और ये लाइन लिखी है जिसका मैं आपको भी मतलब भी बताता हूँ। और ये नीचे लिखा हुआ है अंडर द लेमन ट्री, जो कि इस फ्रेग्रेंस का नाम है, और ये ब्रांड का नाम है मेजन मार्जिला। और बाकी फ्रेग्रेंस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है रिलैक्सन एंड ब्राइट लेमन, और बाकी फीमेल एंड मेल ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो स्प्रे होता है वो बड़ा डिफरेंस होता है। इसके पास कैप कोई नहीं होता। मैंने अपनी वीडियो एक यहीं पे पहले बनाई थी तो उसके कमेंट में मुझे एक भाई ने कहा था, आदिल भाई ये जितनी भी मेजन मार्जिला की फ्रेग्रेंसेज हैं इनके ऊपर कैप नहीं होता, तो क्या इस तरह फ्रेग्रेंस इवेपोरेट नहीं होती? पहली बात तो यह है कि फ्रेग्रेंस इस तरह इवेपोरेट नहीं होती। बहुत सारे इस तरह के परफ्यूम्स हैं जो कि कैप के बगैर होते हैं। मैं अब आपको, इवन जो टेस्टर्स आते हैं ना वो भी कैप के बगैर आते हैं, तो उनकी भी फ्रेग्रेंसेस इस तरह इवेपोरेट नहीं होती। और कैप जो होता है ना वो कोई गारंटी नहीं है कि उससे आपके एक एग्जांपल थोड़ा सा आपको मैं दिखाना चाहूँगा, वो ये है। ये आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल O1 इसेंट्रिक मॉलिक्यूल की फ्रेग्रेंसेज हैं, इनके भी कैप शैप्स कोई नहीं होते। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए एक वो है कि इसमें भी नहीं होते, कैप्स नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्रेग्रेंसेज उड़ जाती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपनी इस फ्रेग्रेंस के बारे में। अच्छा, इनकी तमाम जितनी भी बॉटल्स हैं ना उनके ऊपर ये लाइन लिखी हुई है रेप्लिका, और उर्दू में जो इसका मतलब बनता है कि ये जो उस स्पेसिफिक जगह का नाम लिखा हुआ है उसकी खुशबुओं को रिप्रोड्यूस, मैं सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं बता रहा, यानी जिस लोकेशन का नाम लिखा हुआ है उस तरह की, तकरीबन उस तरह की जो खुशबू है ना उसको फेमिलियर, उस तरह की मिलती जुलती फ्रेग्रेंसेस को बनाया जाता है। यानी इसके ऊपर जो लिखा हुआ है कि अंडर द लेमन ट्रीज, तो जब आप किसी भी लेमन ट्री के नीचे जाके खड़े होंगे तो जो आपको एक स्पेसिफिक फील आ रही होगी, एक स्पेसिफिक खुशबू आ रही होगी, एग्जैक्ट वो खुशबू इस फ्रेग्रेंस के अंदर, इस परफ्यूम के अंदर उन्होंने उतारने की कोशिश की है। मैं आप लोगों को बताता चलूं 2018 की ये प्रोडक्शन है, और पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं जहां तक समझता हूं कि मैंने आज तक जितने भी फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज बनाए कुछ 600 प्लस तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना चुका हूं। उनमें इन फ्रेग्रेंसेस का मैं समझता हूं कि ये एक किस्म का जो मेरा डिफाइन करने का, एक फ्रेग्रेंस डिफाइन करने का तरीका है ना, उनको ये फ्रेग्रेंसेस रिप्रेजेंट करती हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज उन्होंने, आप जिस तरह इसके ऊपर लिखा हुआ है ना अंडर द लेमन ट्रीज, तो ये उसी एग्जैक्ट चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये उसी एग्जैक्ट एक चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, मैं आप लोगों को जब वो डिफाइन करूंगा तो फिर आपको इस फ्रेग्रेंस का थीम भी समझ आ जाएगा, आपको इस फ्रेग्रेंस का वो एक प्रॉपर पैटर्न भी समझ आ जाएगा, और ये भी समझ आ जाएगा कि अदील जो फ्रेग्रेंस डिफाइन करता है ना वो इस तरह करके डिफाइन करता है, ना कि उसके नोट्स डिफाइन करता है। नोट्स की अगर हम बात करें तो इसके नोट्स का मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, इसके नोट्स क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो इसकी मैं खुशबू डिफाइन करूंगा वो इस खुशबू की एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है जो कि इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। ठीक है, मैं आपको वो एक ये सेंटेंस दिखाता हूं। आप इसको, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना रेप्लिका के नीचे सेंटेंस, आप इसका ट्रांसलेशन भी कर लें, आप इसको पढ़ भी लें, और इसका यही मतलब बनता है, इसका यही मतलब बनता है कि जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है उससे मिलती जुलती फेमिलियर फ्रेग्रेंसेस इसमें रिप्रेजेंट की गई हैं। तो आते हैं इसकी खुशबू की तरफ। आप ऐसे कंसिडर करें, आप एक लेमन ट्री के नीचे जाकर खड़े हो गए हैं, अभी अभी आपके माली बाबा या आपके घर में जिसको भी प्लांट मतलब शौक है पौधे लगाने का, वो आया है, उसने अभी भी 5-10 मिनट पहले, गर्मी थी तो उसने ना लीमू के दरख्त को पानी शानी दिया है, उसके नीचे मट्टी में पानी शानी दे के अभी अभी वो बंदा गया है, माली बाबा हैं, माली हैं, जो भी हैं। अब आप वहां जाके उस मिट्टी पे खड़े हो गए हैं। ठीक है, तो जो आपको एक खुशबू आएगी कच्चे लीमू की,
प्लस जो उसके पत्तों की एक ग्रीन सी एक खुशबू होती है, वो एरी हवा में, करीब करके नहीं, हवा के अंदर जो पानी डालने की वजह से उन पत्तों की ये खुशबू निखर गई है, ठंडी ठंडी सी हो गई है। लाइम, कच्चा लीमू जो लगा हुआ है उसकी जो एक स्पेसिफिक खुशबू आ रही है। फिर नीचे से एक मिट्टी की खुशबू आ रही है, मिट्टी की। और बस एक चीज आपने बीच में और ऐड करनी है कि इस दरख्त के बिल्कुल साथ एक देसी यानी पिंक गुलाब का एक पौधा लगा है जिसके ऊपर गुलाब भी लगा हुआ है। अब आप वहां पे खड़े होकर अपनी आंखें बंद करें, अभी मेरे साथ आंखें बंद करें, अभी आप मेरे साथ आंखें बंद करें, आपको ये खुशबू फील होगी। आप एक लीमू के दरख्त के नीचे खड़े हैं, अभी अभी उसको किसी ने पानी दिया है, उसके सब्ज पत्तों की गीली गीली सी खुशबू आ रही है, गीले गीले लीमू की खुशबू आ रही है, गीली गीली मिट्टी की खुशबू आ रही है, और एक रोज की, एक गुलाब की, पिंक वाले देसी गुलाब की एक खुशबू आ रही है। तो वो जो खुशबू बनती है ना भाई, वो इसकी खुशबू है। ठीक है, डिफाइन कर दिया ना सही, बस ये इसकी खुशबू है। और मैंने जब इसको लगाया मुझे इतनी खुशी हुई है फ्रेग्रेंस लगाकर कि कोई तो ऐसी फ्रेग्रेंस है जिसको मैं कभी डिफाइन करूंगा और वो एग्जैक्ट उस तरह की चीज को रेप्लिकेट किया गया होगा, और इसके अंदर उस चीज को रेप्लिकेट किया गया है कि आप एक लेमन ट्री के नीचे खड़े हैं और मैंने आपको स्केच सारा बता दिया। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन की तरफ। देखें, ये एक निहायत ही आर्टिस्टिक किस्म का काम है। 2018 की ये लॉन्च है और मैं समझता हूँ ये जितनी भी फ्रेग्रेंसेस पड़ी हुई हैं, लाइक ये है लेजी संडे मॉर्निंग। अब लेजी संडे मॉर्निंग है, संडे को मॉर्निंग को क्या होता है, आपको उठने का दिल नहीं करता, फिर आपको सुबह सुबह चाय चाहिए होती है, कॉफी चाहिए होती है। बहरहाल इसका थीम क्या है वो मैं आप लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस में बताऊंगा। उसके बाद ये है जी स्प्रिंग टाइम इन अ पार्क, यानी खिजां का टाइम पार्क के अंदर। और इस तरह बाय द फायर प्लेस, यानी आप एक फायर प्लेस के पास बैठे हैं जिसमें लकड़ियां जल रही, मतलब ये उन चीजों की रिप्रेजेंटेशन है। ये जो ब्रांड है ये उन खुशबुओं की रिप्रेजेंटेशन है, उनको रेप्लिकेट किया गया है। तो सेम इसी तरह भी, ठीक है। तो ये निहायत ही आर्टिस्टिक किस्म का काम है, जो कि आप कह सकते हैं कि अगर जिस बंदे को वो बंदा कहता हो यार मुझे नहीं समझ आती नीश किसको कहते हैं, नीश एक ऐसा परफ्यूम होता है जिसमें परफ्यूमर अपने एक दिमाग में बनाया हुआ एक आर्ट, एक नक्शा, उसको एक परफ्यूम के अंदर उतार दे। और अगर कुदरत के कुछ ऐसे सीन्स हैं, जिस तरह आप लीमू के दरख्त के नीचे खड़े हैं और उसकी खुशबू को अगर वो एक परफ्यूम के अंदर उतार दे, तो इसको कहते हैं नीश काम, इसको कहते हैं आर्टिस्टिक काम। तो ये मेरी तरफ से एक निहायत ही कमाल का काम। अच्छा, इसका आप जूस देखें, वो हल्का ग्रीनिश येलोइश टाइप इसका जूस है। अब ये येलो कलर है ना, देखें अब ये येलो भी नहीं है, लाइट ग्रीन येलोइश टाइप इस तरह का कलर है इस जूस का। ओके, ये तो हो गई इसकी फ्रेग्रेंस। अब आते हैं पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। मेरे ख्याल में इस आर्ट को, इस खुशबू को लगाने के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। जेंडर की अगर हम बात करें, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बट अगर फीमेल वो जो कि नीश फ्रेग्रेंसेस के अंदर हैं, जिनको नीश फ्रेग्रेंसेस का थोड़ा सा आइडिया है, वो इसको लगा सकते हैं। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। देखें, ये एक आर्टिस्टिक किस्म का काम है और अंडर द लेमन ट्रीज जो खुशबू है 6 से 7 घंटे इसकी लॉन्जेविटी मैंने जब इसको लगाया मुझे मिली। लेकिन इसको मैंने एक फ्रेग्रेंस के साथ लेयर किया था और वो थी ये मॉलिक्यूल O1, ठीक है। इन दोनों को मैंने लेयर किया था तो इसकी लॉन्जेविटी इंक्रीज हो गई थी। इसका भी डिटेल रिव्यू पता नहीं मेरे चैनल पर अवेलेबल है या नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो मैं बना दूंगा। यहाँ पे ना पेंट की वजह से ना मेरा वो कुछ काम हुआ है ना यहाँ पे, तो मुझे इरिटेशन होती है, खांसी होती है समटाइम। मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कुछ यहाँ पे रिव्यूज़ बनाऊँ, कुछ बाहर बनाऊँ, ताकि ये खांसी वाला मामला ज़्यादा ना हो मुझे, ठीक है। इसका बात कर रहे थे कि इसका रिव्यू तो मैं बना दूंगा कभी, अगर बनाया हुआ है तो ठीक, नहीं है तो बना दूंगा। लेकिन इसको मैंने उसके साथ लेयर किया तो 12 घंटे तक लॉन्जेविटी मिल गई। बहरहाल मुझे इसकी लॉन्जेविटी कुछ 6 से 7 घंटे मिली, मुझे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के आर्टिस्टिक किस्म के काम को अगर आप 5-6 घंटे भी आप पे चल जाता तो दी बेस्ट है, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी। प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो 2.5 से 3 घंटे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर लेता है, इनडोर्स के अंदर अच्छा प्रोजेक्ट कर लेता है ये, ठीक है। और अगर हम बात करें वेदर और ओकेजन की, वेदर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आप इसको गर्मियों में लगाएं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर हम बात करें ओकेजन की, आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं, कोई ओकेजन की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा मेजन मार्जिला का अंडर द लेमन ट्रीज। थैंक यू सो मच।